का सवाल। जी हां, चीन ने दावा किया कि उसके J-16 ने फ्रांस के राफेल को 7-1 से धूल चटा दी है। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है। सवाल यह दर्शकों, क्या वाकई राफेल के लेकर जो दावे किए जा रहे हैं उसमें कितना दम है, और क्या यह चीन का प्रोपेगेंडा है? क्योंकि जिस राफेल को चीन अपने J-16 के सामने कमजोर आंक रहा है, बता रहा है, वही राफेल भारतीय वायुसेना की ताकत का अहम हिस्सा है। भारत ने राफेल को सिर्फ खरीदा नहीं, बल्कि अपनी जरूरत के मुताबिक इसमें कई खास क्षमताएं भी कार्य की हैं। और दूसरी तरफ चीन है जो J-16 की कथित 7-1 की जीत का ढोल पीट रहा है। लेकिन आधिकारिक स्कोर कार्ड कहां है, सबूत कहां है? सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि अगर J-16 इतना ही घातक है तो दुनिया में इसके विदेशी खरीदार कितने हैं? वहीं राफेल को कई देश अपनी वायुसेना की ताकत बढ़ाने के लिए चुन चुके हैं। तो क्या चीन का 7-1 सिर्फ आसमान में उड़ाया गया दावा है? क्या यह सैन्य जीत से ज्यादा मनोवैज्ञानिक युद्ध और प्रोपेगेंडा है? J-16 का दम कितना और चीन का दावा कितना? और सबसे बड़ा सवाल, अगर मुकाबला सच में हुआ था तो 7-1 का सबूत चीन दुनिया के सामने क्यों नहीं रख रहा है? भारत के लिहाज से डेवलपमेंट कितना क्रूशियल है, जरा एक्सपर्ट्स को सुनिए वो क्या कह रहे हैं। एक्सरसाइज के दौरान जो वॉर सिनेरियो होती है उसमें एक्चुअल गन फायरिंग तो होती नहीं है। एक्सरसाइज के दौरान जो 1 वर्सेस 1 कॉम्बैट होती है उसमें एक्चुअल मिसाइल की तो फायरिंग होती नहीं है। ज़्यादातर क्लेम जो होती है वो विजुअल क्लेम होती है, यानी पायलट जब एक दूसरे को आंख से देख रहे होते हैं। इस डॉग फाइट के बाद में जो चाइना के मिलिट्री ब्लॉगर थे उन्होंने कहा कि किल रेशो इज 7:1, यानी कि एक J-16 ने 7 राफेल को मार दिया। अब ये गलत है, क्योंकि पहली बात तो ये कि दोनों की मिलिट्री ने इसकी पुष्टि नहीं की है, और दूसरा ये कि जो J-16 है वो तादाद से ज़्यादा हैवी है, और जो राफेल है वो तादाद से ज़्यादा लाइट और मैन्यूवरेबल और एजाइल है, लिहाजा इस किस्म की रेशो हो ही नहीं सकती। तो दर्शकों, आपने बयान सुन लिया एक्सपर्ट्स का। अब देश का सवाल सुनिए जिस पर हम चर्चा करेंगे। क्या J-16 की राफेल पर 7-1 की जीत का दावा चाइना यानी ड्रैगन का प्रोपेगेंडा है? सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। अगर मुकाबला हुआ तो आधिकारिक स्कोर सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? अहम है। सवाल नंबर 3, क्या युद्धाभ्यास के नतीजे को असल युद्ध की जीत हार क्या माना जा सकता है? सवाल नंबर 4 जिस पर हम चर्चा करेंगे पैनल के जरिए, J-16 और राफेल में वास्तव में कौन ज्यादा ताकतवर है? सवाल नंबर 5, जी हां, क्या यह अभ्यास भारत के लिए भी रणनीतिक चेतावनी है, और भारत को इस पूरे घटनाक्रम से क्या टेक आउट लेना चाहिए, क्या टेक अवे होना चाहिए? लेकिन दर्शकों, आपको चाइना के इस फर्जी फेक प्रोपेगेंडे का पूरा विश्लेषण मैं लेकर आया हूं देश का सवाल में। अगले 1 घंटे लगातार इस पर चर्चा करेंगे, एक पैनल भी मेरे साथ जुड़ेगा। लेकिन चीन की झूठी और फर्जी ये जो बातें हैं, जो प्रोपेगेंडा है, उससे जुड़ी जानकारी पहले आपको दूंगा मैं कि चीन कैसे अपनी झूठी जीत का फर्जी ढिंढोरा दुनिया में पीट रहा है। इसमें मदद पाकिस्तान और उनकी सोशल मीडिया कर रही। जानकारी नंबर 1, चीन ने दावा किया कि J-16 ने राफेल को 7-1 से हरा दिया। थोड़ी हंसी आ रही है, लेकिन ये आपके लिए जानकारी साझा करना बहुत जरूरी है मेरे लिए। जानकारी नंबर 2, 7-1 से जीत के दावे का अभी तक आधिकारिक कोई सबूत नहीं मिला। कहानी है, मनोहर कहानियां छपती हैं, बिकती हैं, लोग पढ़कर भूल जाते हैं। जानकारी नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है। इजिप्ट में जो हुआ राफेल J-16 का युद्धाभ्यास जो हुआ था, उसकी असल जानकारी किसके पास है? इनसाइड स्टोरी कौन जानता है? दर्शकों, जानकारी नंबर 4 आपको दिखाने जा रहा हूं स्क्रीन पर। J-16, जी हां, J-16 और इजिप्ट के राफेल जब आमने सामने हुए तो वहां पर क्या हुआ, किसके पास पुख्ता और सच्ची जानकारी है, यह भी बहुत अहम है। जानकारी नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है। 7-1 से जीत का दावा चीनी सोशल मीडिया कर रहा है, और वहां पर यह कंटेंट खूब वायरल हो रहा है। पाकिस्तान का मीडिया भी बढ़ चढ़कर दिखा रहा है, जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है दुनिया में। जानकारी नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। पहली बार J-16 ने राफेल के खिलाफ ऐसा अभ्यास किया है। ये एक फ्रेंडली डॉग फाइट थी, एक फ्रेंडली एयर ड्रिल थी। उसकी जानकारी बाहर निकालना और नकली जानकारी बाहर निकालना, इसकी इनसाइड स्टोरी बताऊंगा। जानकारी नंबर 7, इजिप्ट में युद्धाभ्यास का नाम ईगल ऑफ सिविलाइजेशन 2026 था, 2026। जानकारी नंबर 8, इस घटनाक्रम से जुड़ा पूरा आपको मामला बता रहा हूं ताकि आप इस पूरी डिबेट को समझें। जानकारी नंबर 8, युद्धाभ्यास में राफेल के अलावा MiG-29 M2 ने भी हिस्सा लिया। उसके बारे में चाइना ने कोई जानकारी क्यों नहीं दी? मिग को कितने से हराया, कितने ज्यादा नंबर्स गेम का
इसमें शामिल होना था वो भी तो बताना चाहिए था। चलिए राफेल जेट की खासियत बताता हूं पहले आपको, फिर J16 पर आएंगे और ये भी बताऊंगा कि राफेल की मार्केट वैल्यू क्या है। खासियत नंबर 1, 4.5 पीढ़ी का लड़ाकू विमान है राफेल, यानी 4.5 पीढ़ी के जनरेशन होते हैं टेक्नोलॉजी बेस्ड, तो 4.5 पीढ़ी का एक फाइटर जेट है। खासियत नंबर 2, हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने में सक्षम है। इसकी खासियत आपको वाकिफ करा रहा हूं। खासियत नंबर 3, 2 इंजन तेज और भरोसेमंद है और ये सोनिक स्पीड से उड़ते हैं, बहुत तेज। खासियत नंबर 4, बेहद फुर्तीला विमान एक साथ कई लक्ष्यों पर नजर, यानी एक साथ कई टारगेट्स को मार सकता है, नेविगेट कर सकता है, खत्म कर सकता है। खासियत नंबर 5, AES रडार से लंबी दूरी की निगरानी कर सकता है, यानी हजारों किलोमीटर दूर से आने वाली मिसाइल और प्रोजेक्टाइल को ये ट्रैक कर सकता है। खासियत नंबर 6, दुश्मन के रडार को जाम करने की क्षमता रखता है, यही तो इसका अचूक शस्त्र है। जी हाँ। खासियत नंबर 7, उल्का मिसाइल से लंबी दूरी का हमला करने में सक्षम है, यानी अगर आपको दुश्मन को मारना है तो उसकी सीमा रेखा में जाने की जरूरत नहीं, बाहर से ही काम तबाह। खासियत नंबर 8, मीका मिसाइल से हवा में मुकाबला करने में सक्षम है, सटीक वार करता है। खासियत नंबर 9, हैमर मिसाइल से जमीन पर सटीक हमला करने में सक्षम है, वन ऑफ द मॉडर्न जेट ऑफ द वर्ल्ड। खासियत नंबर 10, परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। चलिए अब बारी आती है किसकी, जादुई J16 की, जिसने 7-1 से राफेल को हरा दिया है। उसके बारे में भी आपको बता दूं जरा, ये जादुई जेट जो चाइना ने बनाया है। खासियत नंबर 1, 2 इंजन वाला एक मल्टी रोल लड़ाकू विमान है J16। जी हाँ। खासियत नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है, 4+ पीढ़ी का मल्टी रोल फाइटर जेट है, यानी ये 4.5 पीढ़ी का नहीं है, 4 जनरेशन प्लस कहा जा सकता है इसे। खासियत नंबर 3, एक साथ हवा और जमीन के मिशंस को ये अंजाम दे सकता है। खासियत नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है दर्शकों, कई तरह की हवा से हवा में अटैक करने वाली मिसाइल से ये लैस रहता है, बहुत ज्यादा एक्टिव और फुर्तीला जेट है। खासियत नंबर 5, भारी मात्रा में हथियार और ईंधन ले जाने में सक्षम है, उसके काबिल है। खासियत नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, लंबी दूरी के मिशन के लिए इसे डिजाइन किया गया है और बड़े पैमाने पर यह दावा करता है कि लंबी दूरी के मिशंस में 20 साबित होगा। खासियत नंबर 7, दुश्मन के रडार और संचार को जाम करने की क्षमता इसके अंदर भी है, जैसे कि राफेल के अंदर मैंने आपको बताया। अगली खासियत नंबर 8, J16D इसका इलेक्ट्रॉनिक युद्ध वाला एक स्पेशल एडिशन है, जिसके बारे में चाइना खूब बात करता है। अगले कंटेंट पर आते हैं दर्शकों, दुनिया में राफेल के कितने खरीदार हैं, J16 के कितने, वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। 200 एविएशन के आंकड़े हमने निकाले हैं, वो आपको बता रहा हूं। मिस्र के पास 55, भारत के पास 62, जेट की संख्या देश बता रहा हूं, कुछ देशों ने राफेल खरीदा है। कतर के पास 36 राफेल है, ग्रीस के पास 24 राफेल है। ये देशों के नाम बता रहा हूं मैं। J16 0 पर है, 0 पर। क्रोएशिया 12, यूएई के पास 80 राफेल जेट होने की बात है, जो 200 के आंकड़े हैं, मैं उसके बारे में बता रहा हूं। इंडोनेशिया के पास 42, सर्बिया के पास 12 फाइटर जेट्स है। तो 8 देश ऐसे हैं जो राफेल को खरीद रहे हैं, जिनके पास राफेल जेट है, लेकिन J16 0 पर है। आगे बढ़ते हैं, चीन क्यों करता है नकली प्रोपेगेंडा, इनसाइड स्टोरी तो अब आई है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जी हाँ, वजह नंबर 1, दुनिया पर अपनी ताकत का असर बनाने के लिए, धमक बनाने के लिए। वजह नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है दर्शकों, अपनी सेना को ज्यादा शक्तिशाली दिखाने के लिए इस तरह के प्रोपेगेंडा का सहारा चाइना लेता रहता है, और ये कोई नई चीज नहीं है, बीते कई सालों से, दशकों से चाइना ये कर रहा है। तब भी जब सोशल मीडिया नहीं था, और अब जब सोशल मीडिया का जाल है दुनिया में, तो उसे वो बड़े पैमाने पर कर रहा है। वजह नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, दुश्मन के मनोबल पर दबाव बनाने के लिए रशिया के साथ चाइना जैसे बहुत सारे देश हैं जो प्रोपेगेंडा करते हैं, लेकिन चाइना उन सबसे आगे है। वजह नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है दर्शकों, अपने लोगों में राष्ट्रवादी भावना बढ़ाने के लिए भी इस तरह की जो प्रोपेगेंडा, जो तकनीक, जो हथकंडा है, वो चाइना अपनाता है। वजह नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, बिना युद्ध किए मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करने में भी ये सक्षम है। चीन क्यों करता है नकली प्रोपेगेंडा, उसकी वजह से आपको वाकिफ करा रहा हूं। दूसरे देशों की राय को प्रभावित करने के लिए भी चीनी मीडिया, वहां की सरकार इस तरह के प्रोपेगेंडा में मुफ्तला रहते हैं, शामिल रहते हैं। दूसरे देशों की राय को प्रभावित करने के लिए भी चाइना इस तरह के प्रोपेगेंडा में खूब हाथ आजमाइश करता है।